हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो कोई व्लॉगिंग रिलेटेड नहीं है। आज मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ, या आप कह सकते हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, कुछ समझाने आई हूँ, जो भी मेरे नॉलेज में, मेरे थ्योरी में है कोरोना के रिलेटेड, वो बताने के लिए आई हूँ। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि मैं सिंगापुर में हूँ और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, ये लोग सब इंडिया में हैं। और इंडिया का सिचुएशन आप सबको पता है, वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ही स्कैरी सिचुएशन हो गया है मेरे लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर कुछ भी होता है तो मैं कैसे यहाँ से हैंडल कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा घर पे जितने टाइम भी बात होता है, इसी बारे में डिस्कशन होता है, इसी बारे में फाइटिंग होती है कि कैसे प्रिकॉशन लेना है, कैसे बच के रहना है, किन गलत फहमियों को नहीं मानना है और प्रॉपरली कैसे इससे सेफ रहना है। और आई थिंक अभी मोस्ट ऑफ दी घर में यही सिचुएशन होगा, मोस्ट ऑफ दी लोग इसी चीज़ से गुजर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे को जो भी नॉलेज है, मेरे को जो भी अवेयरनेस है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग को समझाऊं, आप लोग को रिक्वेस्ट करूं कि ये कोरोना जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है और इससे बचना और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ हम कर सकते हैं। तो जब मेरा बात होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करके डिफरेंट डिफरेंट तरह का आंसर मिलता है और वो आंसर बहुत निराश कर देता है कि ये कोरोना को लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। बहुत जगह पे मैंने मेरे पापा को फेस शील्ड दिया है, तो लिटरली लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आपको इतना डर लग रहा है कि आप फेस शील्ड पहन के आ रहे हैं, क्या आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो बहुत मुझे समझ नहीं आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ तक कि हमें हमारे मजहब में भी बताया जाता है कि अगर बीमारी है तो उस बीमारी से हमें दूर रहना चाहिए, हमें उस बीमारी के पास नहीं जाना चाहिए। महफूज रहना वो हमारे हाथ में है। आप आग में कूद के बोलोगे कि अल्लाह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको बचाओ, तो आप अल्लाह का इम्तिहान नहीं ले रहे हो ना। आप प्रिकॉशन नहीं लोगे और फिर बोलोगे कि नहीं, अल्लाह तो है हमें बचाने वाला। इस तरह का मेंटालिटी लोगों ने पाल रखा है कि अल्लाह है वो बचाएगा। अरे अल्लाह बचाएगा, बट प्रिकॉशन तो आपको लेना होगा ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो, ठीक है, आप दूसरों के बारे में मत सोचो, बट एटलीस्ट आप अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचो। आपकी जान और आपके फैमिली की जान आपके हाथों में है। आप कितने अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हो, आप कितने अच्छे से खुद को महफूज रख रहे हो, वो आपके हाथ में है। आप मत सोचो कि आपको दुनिया को बचाना है। आप अगर सब कोई अपने अपने बारे में सोच के खुद को प्रिकॉशन लेने लगे तो आई थिंक हम लोग इसको यहीं पे रोक पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको सीरियस लें, इसको समझें और इससे दूर रहें, इससे महफूज रहें। मास्क प्रॉपरली पहने, प्रिकॉशन प्रॉपरली लें, सैनिटाइज प्रॉपरली करें खुद को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ज़रूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की तो ना निकले। बहुत लोग बिना फिजूल के घर से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं कि अगर हर कोई अपने आसपास के लोगों को देखे, हमको किसी फंड में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास में देखें और हर कोई अगर एक दो लोगों का जिम्मेदारी उठा ले, एक दो फैमिली का जिम्मेदारी उठा ले, अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपने फैमिली के अलावा एक दो फैमिली को देख सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं, देखभाल एज इन उनको खाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी जो अगर चीज़ है वो है खाना, क्योंकि लोग उसके लिए ही बाहर निकल रहे हैं। अगर उनको आप खाना दे सकते हैं जिसकी वजह से उनको बाहर ना निकलना पड़े तो वो करे, प्लीज करे। तो मेरा आज के वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपको यही समझाना था कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत खराब सिचुएशन में है। हम लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो कोई ठीक नहीं है आपको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सबके लिए मुसीबत हो जाएगा। तो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाहर ना जाना पड़े, आप घर पे रह पाओगे तो प्लीज घर पे रहो, बाहर ना जाओ। और अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, बहुत मजबूरी है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाओ। मास्क प्रॉपरली पहनो, प्रॉपरली एज इन प्रॉपरली आपका नाक और फेस ढका होना चाहिए।
बहुत लोगों को मैंने देखा कि उनका मुंह खुला रहता है, उनका नाक खुला रहता है, वो लिटरली यहाँ तक मास्क पहन रहे हैं। क्या फायदा है वहां तक मास्क पहनने का? कोई फायदा नहीं है। मत सोचो किसी और के बारे में, अपने बारे में सोचो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो अपने फैमिली के बारे में सोचो। आपके घर में जो बूढ़े लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोचो। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचो। और मेरे हिसाब से आपको उसी वक्त घर से निकलना चाहिए जब आप भूख से मर रहे हो, आपके पास खाने के लिए नहीं है, या फिर आपको दवाई की ज़रूरत है, तभी आपको घर से निकलना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और नेसेसिटी है। नमाज पूजा जो भी करना है वो आप घर पे कर सकते हो। इबादत के लिए कोई जगह नहीं होता, इबादत आप घर से कर सकते हो। लॉकडाउन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन नहीं हुआ है तो हम सब चीज का इस्तेमाल करें और हम बाहर घूमें, नॉर्मली बाहर जाएं। नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा सिर्फ 40,000 50,000 केसेस था, मैक्स टू मैक्स हम 80-90 हजार गए थे। इस साल हमारा 4 लाख केस चला गया है। तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि सिचुएशन बहुत खराब है। मेरे रिलेटिव्स में बहुत से लोगों का कोरोना से डेथ हो गया है, बहुत लोग कोरोना से लड़ के आए हैं। तो ये रियलिटी है। तो बस यही बात करना था आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट करना था। आज मैं नहीं बोलूंगी आप लोगों को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या मेरा वीडियो लाइक करें। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे बात में सेंस लगता है और अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो बस मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने जानने वालों में, अपने सारे रिश्तेदारों में, जिनको भी आपको ये चीज बताना है उनके साथ, और उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए। क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अवेयरनेस। हमारे में अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि लोग इन चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं। तो हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी मुझे लगा वो है अवेयरनेस। और मुझे लगा कि मैं इतना दूर हूं तो मेरे लिए ये जो मेरा चैनल है इसके थ्रू ही शायद अगर मैं 100 लोगों को भी अवेयर कर पाऊं और वो 100 लोग ही प्रॉपर प्रिकॉशन लेके अगर इससे बच सकते हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। तो बस इतना ही। बस अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे का सहारा बने। अभी ऑलरेडी कोरोना का इतना निगेटिविटी फैला हुआ है, उस पर से इंडिया की पॉलिटिक्स। तो मैं बस बोलूंगी कि अभी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो आपका और आपके फैमिली की लाइफ होनी चाहिए, और आप उस पर फोकस करें और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें और काम आए। बस, थैंक यू।